तो गाइज़ आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि उनको ना टोकन स्प्लैश का जो उन्होंने इवेंट ज्वाइन किया था उनको उनके टोकन रिसीव नहीं हो रहे, या अगर टोकन रिसीव हो भी गए तो उनको ऊपर लिखा हुआ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं कि आपको नॉट एलिजिबल कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि यू आर नॉट एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट फर्दर क्लियर करता हूँ। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं कि आपको रिवॉर्ड मिल जाए। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत पहले से एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा हूं, और एयर ड्रॉप फार्मिंग का आपको पता है कि बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है। अब K2AI के ऊपर ही सारी ऑडियंस शिफ्ट हो गया है। तो आपको अगर K2AI को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर की मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने इस इवेंट को ज्वाइन किया था, मतलब ये तो पहली बात ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर ही आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अगर आप मतलब टॉप 10,000 या 2,000 जितना भी वो लिमिटेशन लगाते हैं, आप अर्ली यूज़र में थे, फिर भी आपको ये नॉट एलिजिबल कह रहा है, तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, मतलब इवेंट एंड होने के बाद ना आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो गाइस इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि आप रिवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब ये इवेंट ख़त्म हो गया है और अब आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में आएंगे ना, तो तकरीबन ये 13 वाला रूल है। इसमें आप पढ़ रहे होंगे कि ये ना जो रिवॉर्ड पे करते हैं, रिवॉर्ड फंडिंग अकाउंट में डालते हैं, तकरीबन ये 7 दिन के बाद रिवॉर्ड को फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद भी कुछ लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या हो सकता है। तो गाइज़ मैंने भी अपने दोस्त कोलीग्स वगैरह को ये बाईबिट का रेफरल लिंक सेंड किया था कि लो भाई आप इसको ज्वाइन कर लो और आपको फ्री में $40 to $50 मिल जाएंगे। उनमें से तकरीबन मैंने 7-8 लोगों को सेंड किया था, सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही रिवॉर्ड मिल पाए हैं। मतलब 1 या 2 लोगों को फंडिंग अकाउंट में उनके रिवॉर्ड मिल सके हैं, और बाकी सबको रिवॉर्ड शो तो हो रहे थे। जैसे अब ये 200 हीडल शो हो रहे हैं, उन सबको ये शो हो रहे थे, लेकिन वो क्लेम नहीं कर पाए, मतलब उनको फंडिंग में ये रिसीव नहीं हुए। तो जब मैंने उनसे थोड़ा बहुत पूछा कि उन्होंने अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्या क्या किया था, तो मेरे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स आए। तो सबसे पहला रीज़न मेरे सामने ये आया कि उन्होंने ना एक ऐसे मोबाइल या डिवाइस के ऊपर बाईबिट का अकाउंट बनाया जिसके ऊपर पहले से उनका बाईबिट का अकाउंट लॉगिन था। उन्होंने सिंपल अपना बाईबिट का अकाउंट लॉग आउट किया और किसी और बंदे की वेरिफिकेशन कंप्लीट करके उसी मोबाइल पर ही अपना बाईबिट का अकाउंट लॉगिन कर लिया। तो सबसे पहली गलती ये थी जिसकी वजह से ये रिवॉर्ड यूज़र्स को नहीं दे रहा। और दूसरी रीज़न जो मुझे देखने को मिली है ना, उनमें से अक्सर लोगों ने ना VPN यूज़ किया था। गाइस आपको पता है कि VPN यूज़ करने से ना IP चेंज हो जाती है। तो कभी उनकी पाकिस्तान की IP आ रही थी, कभी इंडिया की, कभी अमेरिका की। इसी वजह से उनको भी रिवॉर्ड नहीं मिला। उनको रिवॉर्ड शो तो हो रहा था, जैसे ये 200 हीडल का रिवॉर्ड शो हो रहा है, लेकिन उनको फंडिंग में ये रिसीव नहीं हुआ। इसके अलावा आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में भी ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि अगर IP चेंज होगी उनको रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वो मल्टी अकाउंट से फार्मिंग करने की कोशिश करेंगे उनको भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गाइस बाईबिट वालों के पास ना हर एक यूज़र की IP एड्रेस सेव है, हर एक यूज़र का अकाउंट सेव है कि ये किस IP पर बनाया गया है। और गाइज ये बाईबिट वालों की ना टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अजीब और सख्त है, मतलब छोटी सी गलती पर कोई वजह हो भी नहीं वो एक यूज़र को रिवॉर्ड नहीं देते। तो मैक्सिमम वजह ये है कि वो कोई बेसिस होती ही नहीं है, मतलब छोटी सी मोटी कोई गलती होगी, मतलब कभी उन्होंने मोबाइल डाटा यूज़ कर लिया, कभी वाईफाई यूज़ कर लिया, तो ये भी देखा गया और उनको रिवॉर्ड नहीं दिया। तो बड़ी ही अजीब इनकी पॉलिसी है, पता नहीं कैसी पॉलिसी है इनकी। और जो एक दोस्तों को मेरे फंडिंग अकाउंट में ये बैलेंस रिसीव हुए, तो जब उनसे पूछा तो मैंने, वो बिल्कुल क्रिप्टो से दूर है, मतलब उनका अकाउंट मैंने ही क्रिएट कर दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने बाईबिट का अकाउंट उनके मोबाइल पर बनाया, फ़ौरन वेरिफिकेशन कंप्लीट की, फ़ौरन ट्रांजैक्शन वगैरह कंप्लीट कर ली, और ये देखा गया कि उनको फंडिंग में बैलेंस शो होने लगा। तो गाइज़ अब मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसको छोड़ दें। मतलब आपने अपना बहुत टाइम और मनी इसमें इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आप अपने दोस्तों बहन भाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आओ भाई बाईबिट में एक अच्छी ऑफर चल रही है, यहाँ पर बस हमने एक अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है और हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये रिवॉर्ड तो दे ही नहीं रहा, आप इसको करना छोड़ दें, आप कोई सॉलिड काम की तरफ आएँ। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एयर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दें। अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं करते तो मैं अपने चैनल पर एयर ड्रॉप फार्मिंग की ही वीडियोस डालता रहता हूं। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अब एयर ड्रॉप क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब पहले हमें टेस्टनेट की वेबसाइट्स पर काम करना पड़ता था, इसके अलावा इनकी अपनी वेबसाइट्स हो गई, गैलेक्सी के टास्क हो गए, वो कंप्लीट करने पड़ते थे। अब सिर्फ आपने K2AI पर अकाउंट बनाना है, उसको अपने ट्विटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। ट्विटर के साथ कनेक्ट करने के बाद K2AI पर जितना भी
प्रोजेक्ट है उनको ट्विटर के ऊपर पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी है। जितना लाइक्स वगैरह आएंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा ट्विटर पर आपको पता है कि इंगेजमेंट बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया। वहाँ पर मतलब जो भी नया यूज़र आता है ना, वो मैं उसको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ और हम सब मिलकर वहाँ पर पोस्टिंग करते हैं और एक दूसरे की पोस्ट को रीट्वीट वगैरह लाइक्स वगैरह करते रहते हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मतलब मेरे ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। आपने फॉलो करना है तो फॉलो जैसे ही आप करेंगे ना, फ़ौरन मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो गाइस यही सॉलिड काम करें, आप ट्रेडिंग की तरफ आए, स्पॉट ट्रेडिंग करें, या आप किसी डिस्कॉर्ड के मॉड बन जाए, या आप एयर ड्रॉप फार्मिंग में सीरियस हो जाएं। तो हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं, जैसे कि डिस्कॉर्ड मॉड का मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमने सिर्फ डिस्कॉर्ड को मैनेज करना होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, वीडियो टॉपिक से हट जाएगी। तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा सा उसका जवाब दे सकूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।